Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I welcome to all of you on my YouTube channel BS English Insight. Today in this lecture we are going to discuss Walt Whitman's important poem One's Self Icing. इस लेक्चर के अंदर हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे बल्कि हम उसकी ओवरऑल समरी को कवर करेंगे। बहुत ही छोटी छोटी पोएम्स है हमारे राइटर की, तो आपने राइटर की बायोग्राफी जो मैंने चैनल पे अपलोड कर दी है वो लाजमी देख लेनी है, क्योंकि हमारे राइटर का जो इन्फ्लुएंस है वो उनकी राइटिंग के अंदर मस्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, किसी भी राइटर के वर्क को पढ़ने से पहले, उसको समझने से पहले हमें ये ज़रूरी होता है कि उस राइटर की बायोग्राफी, उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। ठीक है, विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी टाइम हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पोएम के अंदर पोइट जो है वो एक मॉडर्न मैन को सेलिब्रेट कर रहे हैं एक सिंगिंग के अंदर। पोइट सेलिब्रेट इंडिविजुअलिटी लाइक अ सेपरेट मैन एंड ऑल्सो सपोर्ट्स डेमोक्रेसी। हमारे राइटर वॉल्ट व्हिटमन जो हैं वो डेमोक्रेसी को बहुत ही प्रमोट करते हैं, इंडिविजुअलिटी, फ्रीडम, इन चीज़ों को बहुत प्रमोट करते हैं। वो जेंडर इक्वलिटी को बहुत ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं अपनी राइटिंग के अंदर। मीन्स वो उनकी राइटिंग बहुत बोल्ड लगती है, लाइक वो सेक्सुअलिटी भी बहुत बात करते हैं। उनकी राइटिंग को क्रिटिसाइज़ किया जाता है ड्यू टू बोल्डनेस। ठीक है, बट ये कोई गलत बात नहीं है, बल्कि वो इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, और उनकी राइटिंग के अंदर हमें हर चीज़ नज़र आती है, लाइक हर किस्म का पर्सन, कॉमन मैन नज़र आता है, एलीट क्लास नज़र आती है, ठीक है, वर्कर नज़र आते हैं। तो हमें हर चीज़, पुअर, रिच, तो वो इक्वली लेके चलते हैं। दैट्स वाई उनकी राइटिंग जो है वो डेमोक्रेसी को प्रमोट होती हुई नज़र आती है। वो एक सॉन्ग गाते हैं जिसके अंदर वो एक मॉडर्न मैन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, इन माई सिंगिंग आई टॉक अबाउट फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होती है? फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी अबाउट ह्यूमन बॉडी किस तरह से कि फेस के एक्सप्रेशन जो हैं वो, हमारे जो फेस है, हमारे जो बॉडी है, उस चीज़ को हमारे राइटर जो हैं वो ब्रेन के साथ कंपेयर करते हुए नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि विदाउट ब्रेन जो है बॉडी इज़ नथिंग, और विदाउट बॉडी ब्रेन इज़ नथिंग। वो कहते हैं कि ये दोनों चीज़ें कंबाइन होकर एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग बनाती हैं। ठीक है, वो टॉप ऑफ दी हेड से लेकर टॉय तक की बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी बॉडी और हमारा ब्रेन जो है वो मिल के काम करेंगे तभी एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग बनता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हमारी बॉडी है या फिर सिर्फ हमारा ब्रेन ही ब्रेन है, इंटेलेक्चुअल पे सिर्फ बात नहीं करते, इसीलिए वो इक्वालिटी की बात करें। ठीक है, आगे वो फ़ीमेल इक्वालिटी विद मैन की भी बात करते हैं कि फ़ीमेल जो हैं वो भी मैन के साथ बिल्कुल सपोर्टिव होनी चाहिए, बिल्कुल वो उनकी इक्वल होनी चाहिए। लाइफ इज़ फुल ऑफ पैशन एंड पावर। वो कहते हैं कि लाइफ जो है वो पावर और पैशन से बिल्कुल भरी हुई है। ऑल मैन इज़ फ्री टू डू बट इन लेम्स लिमिट्स। वो कहते हैं कि हर पर्सन के पास आज़ादी है कि वो अपनी ज़िंदगी जी सकता है। ही डू वट ही वॉन्ट टू डू। ठीक है, वो हर चीज़ वो काम कर सकता है जो वो चाहता है, बट लिमिटेशंस में रह के, ताकि उसको दूसरों को जो है वो नुकसान ना पहुंच सके। ठीक है, पोएट इज़ सेलिब्रेटिंग मॉडर्न मैन। तो ये था हमारा आज का वर्क राइटर का। आई होपफुली आप लोग को समझ आ गई होगी। बाकी वीडियोस भी मैंने अपलोड कर दी हैं, कुछ ही रह गई हैं इनके वर्क जो हमारे 7 सेमेस्टर कोर्स आउटलाइन में इंक्लूड हैं, तो वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएंगी। और राइटर की बायोग्राफी मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आपने वो मस्ट देख लेनी है, ताकि आपको राइटर के बैकग्राउंड का, उसके लाइफ इन्फ्लुएंसेस का पता चल जाए और आपको उसके वर्क को, उसकी राइटिंग को समझने में आसानी हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।